हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक संविधान के स्रोत, जिसकी चर्चा हमने कल भी की थी, लेकिन कल वाला पार्ट में हमने ओनली थ्योरी को डिस्कस किया था। आज वाले पार्ट में हम उसी के एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब तक आप एमसीक्यू नहीं लगाएंगे तब तक आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। चाहे आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लीजिए, आपको एमसीक्यू लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो मैं आपके लिए PYQ की ही लेके आया हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरी वॉच ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ। लाइक SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, मैं रेलवे के भी लेके आया हूँ और स्टेट एग्ज़ाम के भी लेके आया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने कल थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो आप आज के क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपसे विनती है कि कल की वीडियो को आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा कल की वीडियो का। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है, मार्शल लॉ की अवधारणा को मूल अधिकार, मतलब जो मार्शल लॉ की अवधारणा है जो कि मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है, किस देश के संविधान से ली गई है। तो आपसे नॉर्मली क्वेश्चन ये पूछा है कि मार्शल लॉ की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन नंबर होगा इसका डी, यूके। और मैं आपको बता दूं, यूके को ब्रिटेन भी कहते हैं। ठीक है ना, ब्रिटेन, यूके मतलब ब्रिटेन, याद रखना, आप कन्फ्यूज़ हो जाओ। यूके की जगह ब्रिटेन होता तो भी राइट आंसर होता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये कल मैंने बहुत ही अच्छी डिटेल तरीके से आपको बता दिया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया है, जापान से क्या क्या लिया है, आयरलैंड से क्या क्या लिया है, फ्रांस से क्या क्या लिया है। तो कल की वीडियो को आपको वॉच करनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके आपको समझ में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो है, अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था। मतलब खुद के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था, ये पूछा गया है आपसे। और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो सोवियत संघ इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये ऐसे CGL में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ये, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है। दोस्तों नहीं पूछा है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, नहीं वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है। तो समवर्ती सूची को नहीं लिया है कनाडा से। ठीक है, ये याद रखना आपको। बाकी इन सबको कनाडा से लिया गया है, समवर्ती सूची को नहीं लिया है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, प्रस्तावना के बारे में पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया है, ऑप्शन नंबर डी, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई भी विशेषता नहीं ली गई है। ठीक है, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई भी विशेषता नहीं ली गई है। ठीक है, तो चीन, ऑप्शन नंबर डी, चीन से एक भी विशेषता हमारे भारतीय संविधान में नहीं ली गई है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जापान इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जापान, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है उसमें DPSP के बारे में पूछा है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मैंने कल आपको बहुत अच्छी डिटेल तरीके से बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, रेलवे में पूछा जा चुका क्वेश्चन। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आयरलैंड से, याद रहेगा आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया। ये भी नहीं लिया गया पूछा, बताना है आपको। ठीक है ना, तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है। तो मूल अधिकारों को नहीं लिया है। ठीक है ना,
मूल अधिकारों को ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया है, बाकी इन तीनों को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो आज का 10वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है। ठीक है, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड। ठीक है, याद रहेगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये याद रखना, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं इसको। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, या फिर इंग्लैंड बोल दो। अगर इंग्लैंड की जगह यूनाइटेड किंगडम लिखा होता तो भी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, और आज का अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। ठीक है, गणतंत्र की अवधारणा को किस देश से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, फ्रांस। याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन, ठीक है याद रखना, संविधान संशोधन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो अवधारणा है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आप इनकी थ्योरी वाली वीडियो देखेंगे ना, तब आप इन क्वेश्चन को हवा में उड़ाते जाएंगे एकदम। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर अपने आप याद रहेगा। कल की वीडियो जरूर देखिएगा लेकिन आप, ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाना कल की वीडियो के आप, तब जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है 13वें नंबर का, वो है पंचवर्षीय योजना को किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए सेट करता हूँ। ठीक है, तो आपको ज़रूर याद रखना ये वाला ही। एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए सेट करता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर देखना है, ताकि अगर आप इसका कमेंट में दोगे, इसका आंसर अगर आप कमेंट में दोगे तो मैं ये समझ जाऊँगा कि आपने थ्योरी वाले वीडियो को अच्छे से समझा है। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन, और एक हमारा जो अगला क्वेश्चन है, लोक जनहित याचिका। लोक जनहित याचिका को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना है। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, इनको हल्के में नहीं लीजिएगा आप। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन अगर आप थ्योरी वाली वीडियो देखोगे तो अपने आप पता लग जाएगा आपको कि ना, हमने थ्योरी को बहुत अच्छे से सेट किया है, ताकि आपको पढ़ने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, कल की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना है। कल मिलते हैं अनुसूचियाँ। कल का टॉपिक जो होगा वो होगा अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, कल हम एक टॉपिक पढ़ेंगे नया, उस टॉपिक का नाम होगा अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ की पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर बाद में PYQ करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।